हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रिज्म का। अच्छा डेरिवेशन है, लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसको करने में, तो आई होप आपको शायद अब कंफ्यूजन नहीं होगा। इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन नाम से क्लियर है कि जो डेविएशन जो मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया था वो मिनिमम कब होता है और उसका क्या एक फॉर्मूला है। और सबसे बड़ी बात मैं आज ये कहूंगा कि आखिर हम ये चीज पढ़ते क्यों हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का एक प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो मैं आपको यहां समझा देता हूं कि हर जो प्रिज्म होता है उसका अपना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता होगा, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है। अगर आप इस चीज को ऐसे समझेंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हर प्रिज्म ग्लास मटेरियल जो भी है उसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको हम एन बोलते हैं। अब इस एन की वैल्यू क्या है ये कौन बताएगा। तो इसी तरीके से फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे कि एन मेरा क्या होगा इन द केस ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था आपका कि हम आखिर करना क्या चाह रहे हैं। तो सीधा शुरू करते हैं कि भाई इसका कंडीशन क्या है। तो लिखेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। आखिर मिनिमम डेविएशन किस केस में हो सकता है प्रिज्म के में। तो पहला कंडीशन यह होता है कि जब आपका आई जो है वो ई के बराबर हो जाए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इस केस में मेरा द रे इनसाइड द प्रिज्म, जो रे प्रिज्म के अंदर में घुसता है बिकम्स पैरेलल टू द बेस। प्रिज्म के बेस के, जैसे मैं यहां फिगर दिखा देता हूं, ये मेरा प्रिज्म हो गया, ये इंसिडेंट रे है, ये रे अंदर घुसी, ये रे, और फिर ये से बाहर निकल गई। इंसिडेंट रे, द रे इनसाइड द प्रिज्म एंड द रे एमर्जेंट रे। तो ये बेस और ये रे पैरेलल होने चाहिए। ये कंडीशन आपका इस चीज को फुलफिल करता है। तो उसी केस में मेरा जो ये मेरा सपोज ये मेरा नॉर्मल हो गया, तो ये मेरा आई हो गया, ये मेरा ई हो गया, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यही आपका कंडीशन हो गया मिनिमम डेविएशन का। अब इससे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें इस प्रिज्म का एन निकालना है, मतलब सिनेल्स लॉ तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन भी है और एन भी है, तो वो सिनेल्स लॉ में ही इसका रिलेशन हमें मिलता है। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है जो प्रिज्म का डेविएशन होता है वो आई प्लस ई माइनस ए होता है, राइट। अब अगर मैं यहां पे मिनिमम डेविएशन की बात करूं तो ई को हम आई ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहां कंडीशन दिया है कि ई आई है। तो दिस विल गिव यू 2i माइनस ए इक्वल्स टू डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन। सो ऑन सॉल्विंग वी गेट i इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। ये पहला मेरा आ गया रिलेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस का। सिमिलरली जब मेरा R1, और इसमें क्या होगा मैंने लिखना है यहां पे R1 इक्वल्स टू आपका R2 हो जाएगा इस केस में, जब ये दोनों रे पैरेलल हो जाएंगे। तो R1 प्लस R2 मुझे पता है A होता है, बट ये R1 R2 तो सेम ही हो गया, तो इसको मैं R ही लिखता हूं, R प्लस R इक्वल्स टू A। इसको मैंने R मान लिया दोनों को, तो ये 2R इक्वल्स टू A, तो R मेरा हो गया A बाई 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे, हमारा I आ गया इस कंडीशन के हिसाब से, इसके तरह से हमारा R आ गया इससे, तो भैया स्नेल्स लॉ है ना यहां पे, तो सीधा लगाएंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ या नेल्स लॉ, इसको जो भी पढ़ते होंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, यही हमने सीखा था। लेकिन अगर हम इस प्रिज्म की बात करें तो इसको हमने n माना है और बाहर तो n मेरा 1 है, तो ये तो 1 ही है।
तो ये मेरा हो गया n2 को मैंने n लिखा और n1 को मैंने 1 लिखा, तो ये केवल n ही बचा। साइन आई अपॉन साइन आर मेरा क्या बचा, प्रिज्म का इंडेक्स बचा n बचा। यहां पे मीडियम जो है वो एयर है, ये बचा। तो लिखो अब इसमें कुछ है ही नहीं। अब n इक्वल्स टू साइन आई, तो साइन डेल्टा m प्लस ए अपॉन 2 ओवर साइन r, तो r तो अपना a/2 है, तो यही तो अपना डेरिवेशन है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का। बहुत ही आसान है। लोगों को इसमें दिक्कत होती है समझने में, यहां भी दिक्कत होती है। अब लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमें एक्चुअली में ये पढ़ते क्यों। मैं दोबारा बोलता हूं कि हमें हर प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें पता करना होता है, जो इसका प्रैक्टिकल यूज है। तो आखिर हम इस n को कैसे निकालेंगे, तो n के लिए चाहिए स्नेल्स लॉ। उसी पूरे प्रोसेस को हम इस तरीके से कंप्लीट करते हैं और फाइनली हमारा ये रिलेशन आ जाता है n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इक्वल्स टू साइन डेल्टा m प्लस a/2 साइन a/2, जहां a जो है आपका प्रिज्म का एंगल है, डेल्टा m यानी मिनिमम डेविएशन को हमने लिखा है, और यही आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों।